हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोच में। लास्ट टाइम हमने जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने क्या सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको सोल्व करना सीखा था। अभी जो इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.3 है और इसमें जो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड दिए हुए थे और पहला जो मेथड था वो कौन सा था, ग्राफिकल मेथड था। ठीक है, वो हमने सोल्व कर लिया था। सेकंड जो था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, सेकंड जो था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये भी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की है उसमें सोल्व किया है। और जो थर्ड है वो एलिमिनेशन मेथड है। थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के बाद हम एक और मेथड होता है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो और एक और है लास्ट एक्सरसाइज, हालांकि वो अब की बार क्या है, पिछले साल भी उसको रिमूव कर दिया गया है, जिसमें हम रिड्यूसिंग इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सोल्व करते थे। लेकिन चलिए वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले आज जो हम करेंगे वो आज हम जो थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 के 1 2 3 4 पार्ट में सोल्व करेंगे। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटी क्लास है। और जो एलिमिनेशन मेथड है इन 3 या 4 क्वेश्चनों में अगर आपने सीख लिया तो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट जो क्वेश्चन है वहां पे सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा यहां पर जो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का कि सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको दोनों मेथड से सोल्व करने के लिए बोला हुआ है। और एक और चीज जो हमने स्टार्टिंग में याद की थी उस चीज को भी आपने ध्यान में रखते हुए चलना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन कब एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हमने कुछ रेशो याद किए थे। क्या रेशो? कि a1 अपॉन अगर a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इक्वेशन क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। सेकंड, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें भी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पर भी हम कई बार सोल्व कर देते हैं। और एक और हमने याद किया था कि जब a1 अपॉन a2 नो इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन है वो डजंट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती। और इस कंडीशन में हम आगे उसको सोल्व नहीं करते हैं। तो ये चीज जब तक आप लोग जब लीनियर इक्वेशन करते हो तो उसको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि हम कई चीजें ऐसी है कि वहां पर पूछा जाता है कि अगर एग्जिस्ट करती है तो ही उसका सॉल्यूशन करो, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन मत कीजिएगा। लेकिन चलो ये हम साथ साथ में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको भी सोल्व करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास क्या है कि सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीख चुके हो। क्या कि एक इक्वेशन से आपने x या y को इक्विलेट करना है और वो x या y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में। अगर 1 से इक्वल करते हो तो सेकंड में पुटअप करते हैं और सेकंड से करते हो तो 1 में पुटअप करते हैं। ऐसा कुछ आप लोगों ने उसमें सोल्व किया था। और जिसने अभी तक ये जो पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट जो वीडियो है उसको देख सकता है। तो अब चलिएगा सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें से एक x या y को हमने एलिमिनेट करना होता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास कोई लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और यहां पर है 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। ये कोई दो लीनियर इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1। एलिमिनेशन मेथड में से हम या तो y को हटा देंगे या x को हटा देंगे। लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं कि हमने रफ कर दिया, इनको हम इक्वल करेंगे। कैसे? मान लो ये x है और ये भी x है, इन दोनों को एक दूसरे को माइनस करने से ये खत्म हो जाना चाहिए। जैसे अब ये 2x है तो सबसे पहले तो आप x को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर x को इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये ऑलरेडी है ही, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1 से। सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए आपको x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है।
यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 4 है, दोनों इक्वल नहीं है। या फिर चाहे आप y को करो, किसी को भी एक को हमने इक्वल करने ही होते हैं कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई है तो हम आगे करेंगे, ये हो जाएगा 4x, 2 2 जा 4 प्लस में 2 3 जा 6y और इज इक्वल टू 5 2 जा 10। 2 से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आ गया और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। अब अपने पास ये आ गया। तो देखिए x इक्वल हो गया, x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब क्या करना है, एक लाइन लिखनी होती है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 में से, फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन को, ये अपने पास 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन को इसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना, तो क्या आप इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगाओगे? 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए एक माइनस का साइन लगता है। तो इसी प्रकार इस जो लीनियर इक्वेशन 2 है, जब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है तो नीचे वाली जो इक्वेशन है, जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है, उसके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कब? जब हम ये लाइन लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो उस टाइम इक्वेशन जो सेकंड होती है उसके सारी के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। फिर क्या करोगे, यहां से x क्या हो गया? कैंसिल आउट, क्योंकि 4x प्लस का 4x माइनस का एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। माइनस के 9y में से प्लस के 6y जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 3y और यहां पर बचा प्लस का 7। और y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में -3। तो इस प्रकार हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखा जाए तो जितने भी मेथड है ना, उनमें सबसे इजी मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि उसमें से हम एक को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा या कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए अब इसके ब्याह पे जो एलिमिनेशन मेथड किया है, हम क्वेश्चन करते हैं अपना 1 2 3 4 पार्ट। देखिएगा यहां पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो लिखिएगा गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या इसमें x या y में से किसी के भी कोफिशिएंट बराबर हैं? अच्छा एक चीज और, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज और बता दिया जाए कि यहां पर हमने x को एलिमिनेट किया है, या ये मान के चलिएगा कि हमने किसके कोफिशिएंट इक्वल किए थे? x के कोफिशिएंट इक्वल किए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी x के ही करो, इसमें हम y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे? मान लो अब तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया था? 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था। किसको इक्वल करने के लिए? x को इक्वल करने के लिए। अगर हम मान के चले मेरे को तो y बराबर करवाना है, तो y के कोफिशिएंट बराबर करवाओगे तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको 1 से, क्योंकि अब की बार 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप x ही करो या y करो, आपको ये स्मूथली ये पता होना चाहिए कि हम किसी को भी कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो y को एलिमिनेट करो या x को एलिमिनेट करो। अब यहां पर क्या थी? 2 इक्वेशन थी। तो चलिए देखिए, यहां पर हम x के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। क्या इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे। एंड इक्वेशन 2 बाय 1 हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को तो कर लेते हैं 2 से और इक्वेशन 2 को कर लेते हैं 1 से, क्योंकि इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा के दिखाना है। तो अब क्या करोगे? ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10। अब इसको आप लिख सकते हो थर्ड, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और इसको लिख दो 4 नंबर, ठीक है ना। 2 इक्वेशन तो अपने पास ऊपर ही होगी 1 और 2, इसी का आगे हमने बढ़ा दिया तो नंबरिंग अलग से कर दी 3 और 4। अब क्या करोगे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। और या फिर इसी को 1 और 2 लिखते हो तो चाहिए 1 और 2 वापस मान सकते हो, तो 2 को 1 में से हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने अलग नंबरिंग दे दी, तो 4 में से 3 को क्या कर देते हैं? माइनस। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10
और ये बचेगा -2x, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। और ये -3y था, तो इसको हम क्या लिख देंगे, +3y, और ये हो जाएगा -4। तो ये आपने पास इस इक्वेशन के प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, क्योंकि हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। और ये हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि 2x प्लस का 2x माइनस का बचा क्या, ये बचेगा 5y, और इज इक्वल टू ये बचेगा 6, 10 - 4 6। तो y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 6/5 आपका क्या आ जाएगा, मान, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आने के बाद करते थे, सब्स्टिट्यूशन में यही करते थे। जब y का वैल्यू हमने निकाल लिया तो हम क्या करते थे, उसको पुट करते थे सेकंड या वन में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y की वैल्यू रख दी आपने 6/5 और इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 5, ये 5x प्लस ये 6 और इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 19/5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो यहां पर हमने ये कौन से मेथड से किया है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। पहला क्वेश्चन आपका ये है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो लिख लो इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, बाकी आप लोग जब फेयर कॉपी में करते हो तो वहां पर लिखना है आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। किससे मल्टीप्लाई करें कि x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं, इसको कर दें 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। क्योंकि देखिएगा अब एक इक्वेशन को करने से काम, या तो y के कोफिशिएंट इक्वल करे तो 1 से काम चल जाएगा, वरना x को करेंगे तो इसको 2 से, इसको 3 से, ताकि दोनों क्या हो जाए, 6 6 हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो चलो सोल्व करो, ये हो जाएगा 6x प्लस 8y और इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा अपना मान लो थर्ड, और ये हो जाएगा 4। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 में से माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 पड़ा था, और ये हो जाएगा माइनस 6x, ये माइनस है तो प्लस 6y, और ये प्लस है तो माइनस 6, ये बचेगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का आ गया, ये दोनों हो जाएंगे 14y, और ये भी हो जाएंगे 14। तो जो y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी, तो 14y इज इक्वल टू 14, और y की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 14, कैंसिल आउट हुआ तो 1। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद क्या करना है, इस वैल्यू को हमने 1 इक्वेशन में पुट अप करना है। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 4, और y की वैल्यू रख दो 1, और इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10, और ये साइड चला जाएगा -4, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 3, कैंसिल आउट किया तो 2। तो y का वैल्यू आया आपके पास 1, और x का वैल्यू आया 2। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। और किस मेथड से सोल्व किया है, तो आप यहां पर भी लिख सकते हो कि सोल्व बाय एलिमिनेशन, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इस प्रकार इसको सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब की बार देखिएगा, यहां पर 3x माइनस 4y डायरेक्ट ही दे रखा है, यहां पर जो इक्वल टू के साइन से उस साइड जो वैल्यू आ करती है, अब की बार इसी साइड है, तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड क्या है, 3x माइनस 5y और इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। 4 उस साइड चला गया तो प्लस का होगा, और ये हो जाएगा 9x, 2 को इस साइड ले आओ तो -2y और इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2। अब देखो ध्यान से कि किसके कोफिशिएंट हैं हम इक्वल कर सकते हैं, ये 3 है, ये 9 है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो इस 9 के इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी। तो करिएगा
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तो मैं अब डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, इसको मल्टीप्लाई 3 से और इसको 1 से। तो करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, ये बचेगा माइनस 15y और इज इक्वल टू 12, ये आएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये थी 2। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने 3 या 4 नाम दो तो इसको 3 और 4 दे देना। अब क्या करेंगे, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 में से माइनस करो तो ये 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, x से x ये प्लस और माइनस कट गए। उसके बाद में ये बचेगा माइनस 13y और ये कितना बचेगा, यहां से 12 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो बचेगा प्लस का 5। तो y की जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 5 अपॉन में माइनस 13, तो ये आ जाएगा आपका y का वैल्यू। उसके बाद इसको हम आगे सोल्व करेंगे कैसे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, ठीक है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 13 इन इक्वेशन 1 में रखो तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू रख दी माइनस 5 बाय 13 और इक्वल टू है 4। करो सोल्व, 3x ये प्लस हो जाएगा 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4 और ये 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन में 13, ठीक है ना। 3x अभी एक मिनट, इसको हमने एलसीएम लेना है भाई, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13 और एलसीएम हो जाएगा 13। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सभी का एक साथ तो देखिएगा कंप्लीट, इसके डिवाइड में 1 लिख लो और अब इसका एलसीएम लिया तो ये 1 को 13 तो ये हो जाएगा 39x इज इक्वल टू यहां से 78, 13 की और 4 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आता है और ये बचेगा 25। सभी का एक साथ ले लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 39x और माइनस करो, 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 5 और x की वैल्यू आ गई 53 अपॉन में 39। ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ। इस प्रकार ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई अपॉन, अब की बार ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो फ्रैक्शन वाले को हम एलसीएम लेकर क्या कर लेंगे, इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है और 3 की x की मल्टीप्लाई 3x प्लस यहां से 2 आएगा तो 4y और ये माइनस 6 हो जाएगा। तो यही अपनी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन 1। और x माइनस यहां से लिया तो ये हो जाएगा नाउ x माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लिया सभी का एक साथ तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड ये यहां पर हमने लिख दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखो इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और दूसरी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब देखो किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना ऑलरेडी क्या है 3x इक्वल है। तो सिर्फ आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को किस में से माइनस कर दोगे, 1 में से। तो यहां पर क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 9, क्योंकि साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये बचेगा 5y और यहां पर माइनस और माइनस कितने होते हैं 15, तो माइनस का 15। y की वैल्यू आई माइनस 15 अपॉन में 5, कैंसिल आउट किया तो माइनस 3। अब y की वैल्यू माइनस 3 आ गई, तब ये क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। तो 3x प्लस 4y की वैल्यू माइनस 3 और इज इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6
3x, क्योंकि ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी, और ये -6 और उस साइड जाकर +12। 3x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आई 6/3, कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास y की वैल्यू भी होगी -3 और ये भी होगी, और इस प्रकार हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया। तो चलिए यही आज का जो हमारा जो टॉपिक हमने जो सोल्व करना था। अभी कल हम जो करेंगे तो लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करेंगे अगली क्लास में। और उसके साथ साथ जितने भी आपको पीछे जितना भी इसमें एक्सरसाइज करवाई गई है उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट अपना देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो साथ साथ में कंप्लीट होता चले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।